बहरे हिंद में हवा का कम दबाव समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान का रुख शिमाल और शिमाल मगरिब भारतीय गुजरात की जानिब रहेगा। मौसमी सिस्टम के बायस 17 से 20 मई के दौरान ठट्ठा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़ में बारिश का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर तक रहेगी। हैदराबाद, कराची, जामशोरो, नवाबशाह में 18 से 20 मई के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में गर्मी की लहर आ सकती है। दर्जा हरारत 42 से 43 दर्जे तक जा सकता है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात और करीबी इलाकों के लिए साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 40 और खैबर पख्तूनख्वा में 20 अमवात हुई। 14 मई को 30,248 टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 1,531 मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस में नुमाया कमी। सूबे भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। लाहौर में शरह तकरीबन 4.5% रही। मुल्तान में कोरोना के लिए दस्तयाब वेंटिलेटर्स में 73% और लाहौर में 58% ज़ेर इस्तेमाल। पंजाब में लॉकडाउन 16 मई से बढ़ाकर 24 मई तक करने पर गौर। लॉकडाउन एक हफ्ता बढ़ाने से कोरोना सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है। महकमा दाखिला और सेहत की तजवीज़। सूबे में लॉकडाउन मजीद बढ़ाया जाएगा या नहीं, फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। ईद की 2 छुट्टियों के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में वैक्सीनेशन मराकज़ दोबारा खुल गए। रमज़ान के बाद वैक्सीन मराकज़ के औकात तब्दील। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन की जाएगी। महकमा सेहत के मुताबिक जुमे को हफ्तावार तातील होगी। 40 साल की उम्र के अफराद किसी भी मरकज़ में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। गजा में रात भर इसराइली जेट तैयारों की मुताद्दिद ठिकानों पर बमबारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद, एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़। शहदा की तादाद 140 हो गई, 36 बच्चे शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने अब तक गजा शहर में 800 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया। मुताद्दिद इमारतें ज़मींबोस, शहरी स्कूल्स और मसाजिद में पनाह लेने पर मजबूर। वहशियाना हमलों के बायस 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर। हमास के रॉकेट हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 9 हो गई। इसराइली दहशतगर्द रियासत ने इंसानियत सोजी की तमाम हदें उबूर कर लीं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बैनुल अक़वामी बिरादरी की बेहिसी पर इजहार अफसोस। कहा, इसराइल के बेईमाना हमलों पर सियासी मफादात की वजह से आंख बंद की गई। इसराइल की हिमायत करने वाले जान लें, एक दिन उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये भी कहा कि खित्ते में बहाली अमन की कोशिशों में तुर्की अपना ताउन शामिल करने के लिए तैयार है। शेखुपुरा के करीब हादसे में जाम बहक 11 अफराद की नमाज जनाजा आबाई इलाके किला दीदार सिंह में अदा कर दी गई। इलाके में सोग की फजा। 7 मैयतों की तदफीन किला दीदार सिंह कब्रिस्तान, 4 मैयतों को गुजरांवाला हाफजाबाद रोड कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नहर में वैगन गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जाम बहक हो गए थे। रिंग रोड रावलपिंडी स्कैंडल की तहकीकात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। वज़ीर आला पंजाब की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को जिम्मेदार करार दिया है। टीवी किरदार अंकल सरगम के खालिक, मारूफ मिज़ाह निगार, मुसन्निफ, कॉलम निगार, कार्टूनिस्ट और टीवी प्रोड्यूसर फारूक कैसर की नमाज जनाजा शाम 5 बजे H8 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। वो गुज़श्ता रोज़ हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए थे। सलीमा हाशमी ने फारूक कैसर को 1970 में अक्कड़ बक्कड़ के ज़रिए टीवी पर मुतारिफ कराया। टीवी प्रोग्राम कलियाँ उनकी पहचान बना। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम शख्सियात का फारूक कैसर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इज़हार।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। सयाहती मकाम फोर्ट मनरो में शदीद जालाबारी से सड़कें और रास्ते ओलों से अट गए। राजनपुर और गिरदोनवाह में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश। जामपुर, मोहम्मदपुर, दाजुल समेत कई इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी। आज़ाद कश्मीर में नकियाल और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। कोरोना वैक्सीन के लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 15 करोड़ 30 लाख डॉलर देगा। ये फंड 2020 में पाकिस्तान के लिए मंजूर किए गए वबाई अमराज से बचाव के इकदाम के प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। इसका मकसद वैक्सीनेशन की मुहिम के लिए सेहत के शोबे को मजीद मजबूत बनाना है। NCOC की हिदायत की रोशनी में सिंध और पंजाब में निजी और सरकारी स्कूल्स की छुट्टियों में 23 मई तक तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी जामियात और कॉलेजेस की छुट्टियों में भी 23 मई तक तौसी का ऐलान। अफगान हुकूमत और तालिबान क़यादत के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का नया दौर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू हो गया। अफगान हुकूमत और तालिबान दोनों ने जुमे को होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। तर्जुमान अफगान हुकूमत के मुताबिक तालिबान क़यादत से तात्तुल के शिकार अमन मुज़ाकरात के अमल को तेज़ करने पर बात हुई। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि अफगान हुकूमत से ईद उल फितर के बाद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। अमरीका ने 1 मई से ऐलान करदा अपने खिला के मनसूबे को 11 सितंबर तक तौसी दे दी। इंसानी हुकूक की विफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पैगाम। कहा, गज़ा का मामला तनाज़ा नहीं, काबिज़ अफ़वाज की जानिब से क़त्ल-ए-आम है। अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइली रियासती दहशतगर्दी से फ़लस्तीनियों को महफूज रखने के लिए ज़िम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम पर अमरीकी रुकन कांग्रेस आंद्रे कार्सन जज्बाती। कहा, मुकाबला यहूदी और मुसलमान का नहीं, सही और गलत का है और गलत इसराइल का अमल है। मस्जिद अक्सा में दौरान इबादत मुसलमानों को निशाना बनाया गया। अमरीका को शेख जराह से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और हर किस्म के तशद्दुद की मजम्मत करनी होगी। इसराइल अमरीका का सिक्योरिटी पार्टनर है, लेकिन अमरीका को देखना होगा कि उसका साथ गैर इंसानी इक़दामात के लिए इस्तेमाल ना हो। अमरीका को अपना असर रसूख फ़लस्तीनियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये अमरीकियों की अखलाकी जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी खतरा हो वहाँ इंसानी हुकूक की हिफाजत करे। हमें इंसाफ सबके लिए पर यकीन रखना होगा। अमरीका को चाहिए कि अपनी ताकत दुरुस्त समत में इस्तेमाल करे। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास इतवार तक मौखिर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता बहरान पर खुली बहस के हामी हैं। इजलास इतवार को बुलाया जाए। उम्मीद है इससे सिफारतकारी को मौका मिलेगा। अमरीका की अपने शहरियों को इसराइल के तयशुदा सफ़र पर नज़रसानी की हिदायत। इसराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करती। फ़लस्तीन पर चढ़ाई पर चीन का भी इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब कदम उठाना चाहिए और सख्त पैगाम देना चाहिए। अफसोस है कि सलामती काउंसिल के एक रुकन ने आज की मीटिंग को रोका। भारत में कोरोना के मजीद 3,26,000 से ज़ायद मरीज सामने आ गए। मजीद 3,800 से ज़ायद अफराद जान से गए। गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी रुकने पर मजीद 13 मरीज हलाक। अस्पताल में 4 दिन में मरने वालों की तादाद 74 हो गई। मुंबई में अमवात बढ़ने पर आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। इलाकों में घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग का अमल जारी। भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली पहली परवाज के निस्फ मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुसाफिरों को परवाज में सवार होने से रोक दिया गया। यूरोपीय यूनियन और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद भारत पहुँचाने का सिलसिला जारी। दुनिया भर में कोरोना से 1 करोड़ अफराद की अमवात हुई हैं। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद दुनिया भर में रिकॉर्ड की गई तादाद से 3 गुना ज़ायद है। कोरोना वबा से अमीर मुल्क ज़्यादा और तरक्की पजीर मुल्क कम मुतासिर हुए।
रिकॉर्ड ना होने वाली 67 लाख अमवात की अक्सरियत गरीब और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में हुई, अखबार का दावा। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में कराने के लिए पुरुमीद। 20 जून तक लीग मुकम्मल करने के लिए 3 दिनों में 2-2 मैचेस कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर। UAE में इजाज़त ना मिली तो कराची को बतौर बैकअप ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। क्रिकेटर वहाब रियाज PSL में फॉर्म वापस लाकर कौमी टीम में कमबैक के लिए पुरअज़्म। कहते हैं 1-2 मैचेस अच्छे नहीं गए या ड्रॉप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आता कुछ नहीं। फिटनेस पर तवज्जो है, PSL के बकिया मैचेस का इंतजार है। आयरिश महकमा सेहत के IT सिस्टम पर साइबर हमला। हैकर्स ने वेबसाइट पर कब्जा करके तावान मांग लिया। आयरिश वज़ीर आज़म का हैकर्स को तावान देने से इनकार। मकामी मीडिया का रूस, चीन या शिमाली कोरिया पर मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खातून ने 4 अरब रुपए पतलून के साथ धो डाले। खातून ने जिस नंबर का टिकट लिया था उस पर $2 करोड़ 60 लाख की लॉटरी निकल आई, मगर इनाम निकलने से पहले ही वो टिकट पतलून के साथ धो चुकी थी। साथ साथ हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी की। और मुश्ताक यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद और इरफान खुसट की अदबी नशिस्तें दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक देखिए बज़ में जियो। ईद के तीनों दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं, चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है। तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम।